हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टेक्नो चैनल। गाइस, आज की इस वीडियो में आवास फाइनेंसर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। यहां पर इसके चार्ट पैटर्न को समझ रहे होंगे, बहुत ही बढ़िया तेजी में ये नजर आ रहा है, साथ ही साथ फाइनेंशियल को समझ रहे होंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को रिमाइंड कराना चाहूंगा, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पर एक वीडियो बनाया था। यहां पर आप लोग देख सकते हो, आवास फाइनेंसर्स द नेक्स्ट बिग प्लेयर इन द हाउसिंग फाइनेंस इंडस्ट्री, एंड इसको मैंने पब्लिश किया था 16 फरवरी 2024 को। अब यहां पर थोड़ा सा कुछ चीजों को समझने की कोशिश करिएगा। इस वीडियो में ऑलरेडी हम लोग इसके फंडामेंटल को डिस्कस कर चुके हैं, ये क्यों इतना इंटरेस्टिंग नजर आ रहा है। आज हम लोग चार्ट के ऊपर एंड फाइनेंशियल को थोड़ा सा देख रहे होंगे। यहां पर यदि हम लोग उस टाइम की प्राइस की बात करें, 16 फरवरी की प्राइस यदि हम लोग देखने लगे, तो यहां पर हम लोग डेली टाइम फ्रेम पर चलते हैं, देन वहां पर चीजों को समझते हैं। आप लोग देखोगे 16 फरवरी का जो प्राइस था वो लगभग 1422 रुपए के आसपास था। देन वहां से अभी तक का यदि आप लोग रिटर्न देखोगे, कुछ भी रिटर्न नहीं है, यानी कि लगभग 10% के आसपास ये अप दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी भी ये काफी अच्छी वैल्यूएशन पर दिखाई दे रहा है। यदि चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग देखें तो काफी अच्छे टारगेट यहां पर हम लोगों को अचीव हो सकते हैं। अब देखो यहां पर समझिएगा, यदि हम लोग टोटली चार्ट को देखते हैं, काफी सारे चार्ट पैटर्न यहां पर बने हुए हैं, मल्टीपल कंफर्मेशन यहां पर नजर आ रही है, साथ ही साथ फाइनेंशियल को भी देखेंगे। सबसे पहले यदि हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पर जाते हैं, तो यहां पर आप लोगों को क्या नजर आ रहा है। वीकली टाइम फ्रेम पर यदि आप लोग इसको ध्यान पूर्वक देखोगे, ये टॉप से लगातार गिरते जा रहा है। यदि हम लोग इसके ऑल टाइम हाई को देखते हैं, यहां पर यदि हम लोग इसके ऑल टाइम हाई को गाइस देखने लगे, तो इसका जो ऑल टाइम हाई है वो लगभग 3341 रुपए का प्राइस है। वाई दफे यदि अपने ऑल टाइम हाई पर भी जाता है दोबारा लौट के, फिर भी यहां से आप लोगों को 110% का रिटर्न मिलने का चांसेस है। अब यहां पर चीजों को समझिएगा, यहां से ये लगातार गिरते जा रहा है। यहां पे एक डाउन ट्रेंड बनाया हुआ था, यहां पर आप लोग देखोगे एक बहुत अच्छा ट्रेंड लाइन का इसने ब्रेकआउट दिया था। देन ब्रेकआउट के बाद में इसने इसको ब्रेकआउट फेल्यूर सिनेरियो टाइप का दिखाया, यहां से एग्जिट करवाया। अब चीजों को समझने का कोशिश करिएगा, जब भी आप लोगों को स्टॉक में इस प्रकार का ट्रायंगल नजर आ रहा है, जैसे कि यहां पर आप लोगों को एक प्रॉपर ट्रायंगल नजर आ रहा है और इस ट्रायंगल का ब्रेकआउट होता है ऊपर की तरफ, तो चांसेस इज वेरी मच हाई कि जहां से ये ट्रायंगल बना है वहां तक इसके प्राइस को जाना चाहिए। जैसे कि इस सिचुएशन में इसका जो टेक्निकल टारगेट यदि देखने लगे इस पैटर्न के बिहाफ पर, वो 2630 रुपए के आसपास का टारगेट नजर आता है। अब देखो, मैंने आप लोगों को हमेशा क्या चीज बताया था, ऐसा कभी नहीं होगा कि स्टॉक ने डायरेक्टली किसी पैटर्न का ब्रेकआउट दिया, वो इमीडिएटली सस्टेन करके अपने टारगेट की तरफ चला जाए। यदि ऐसा हो तो भी हर कोई यहां से पैसा बना ले, और ये पैटर्न सभी को पता है। साइकोलॉजी के साथ में मार्केट प्ले करता है, पेशेंस को टेस्ट करता है। मार्केट का मतलब ही वही है कि आपका पैसा इनपेशेंट बंदे से पेशेंट बंदे की तरफ जाने वाला है। अब यहां पर क्या हुआ, ब्रेकआउट दिखाया, देन इसने ब्रेकआउट फेल्योर सिनेरियो करके डराया, देन काफी कंसोलिडेट किया, यानी कि जो भी वीक हैंड है वो यहां पर डेफिनेटली आउट हो चुके हैं। देन अभी आप लोग देखोगे उसी ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेके अच्छा ऊपर जाने का ट्राई इसने किया है इस वीक में। तो यहां से भी यदि हम लोग देखने लगे इसके टेक्निकल टारगेट को, तो यहां से यदि हम लोग इस टेक्निकल टारगेट के बिहाफ पर भी देखें तो 64% का रिटर्न हम लोगों को यहां से नजर आता है। अब देखो यहां पर एक और बहुत अच्छा पैटर्न बना हुआ है। यदि आप लोग डेली टाइम फ्रेम में जाते हैं एंड वहां पर हम लोग एनालाइज करते हैं, तो यहां पर आप लोगों को क्लियर कट नजर आएगा कि यहां पर यदि आप लोग देखते हो, ये प्योरली एक रेजिस्टेंस हम लोगों को नजर आ रही है यहां से। अब आप लोगों को क्या नजर आ रहा है, एक प्रॉपर हमारा एक कप बना हुआ है। यदि आप लोग इसको देखने लगो तो यहां पर ये प्रॉपर, यदि आप लोग यहां पर देखने लगो, ये प्रॉपर हमारा एक कप बनते हुए नजर आ रहा है, एंड यहां से ये अगेन हमारा एक हैंडल बनते हुए नजर आएगा। देन इसके बिहाफ पर भी हम लोग इसके टेक्निकल टारगेट को देखने लगे, तो यहां से यदि हम लोग इसके कप की डेप्थ को लेते हैं एंड यहां पर ब्रेकआउट लेवल तक लेते हैं, और इसको यदि हम लोग ऊपर प्लॉट करने लगे, तो इसका जो टेक्निकल टारगेट बनता है वो लगभग कितना बन निकल के आ रहा है, यहां पर आप लोग देखोगे 2275 का इसका टेक्निकल टारगेट निकल के आ रहा है। और यदि इसको हम लोग करंट मार्केट प्राइस से देखने लगे, तो करंट मार्केट प्राइस से इसका जो टेक्निकल टारगेट है इस बिहाफ पर वह 42% के गेन यहां से मिलने के चांसेस हैं। अब ये तो हो गई चार्ट के ऊपर जो चीजें हम लोगों को नजर आ रही हैं। यहां पर एक रेजिस्टेंस है, यदि इसको ब्रेकआउट मिलता है तो डेफिनेटली ये रेजिस्टेंस को तोड़ के वो यहां तक जो है जाने के चांसेस बहुत हाई नजर आ रहे हैं। इवन जो ट्रायंगल वाला टारगेट है उसके ऊपर हिट करने के चांसेस इज वेरी मच हाई। अब यहां पर थोड़ा सा हम लोग इसके फाइनेंशियल को देखें कि भैया क्या यहां
पर कुछ इंप्रूवमेंट हम लोगों को नजर आ रही है। यदि हम लोग प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में यहां पर देखते हैं, अब यदि यहां पर आप लोग प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में देखोगे तो यहां पर एक चीज आप लोगों को क्लियर नजर आ रही है कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो लास्ट 12 मंथ में हाईएस्ट रेवेन्यू पोस्ट कर रही है एंड हाईएस्ट नेट प्रॉफिट पोस्ट कर रही है। आप लोग देख सकते हो, यदि आप लोग देखोगे 2012 से लेके अभी तक का हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट, हाईएस्ट एवर रेवेन्यू पोस्ट करने वाली कंपनी का स्टॉक प्राइस आप देखोगे लगभग 50% डाउन नजर आ रहा है। तो क्या यहां पर आप लोगों को अपॉर्चुनिटी नजर नहीं आती? और वहां पर हम लोगों को क्लियरली एक टेक्निकल टारगेट पता है, टेक्निकल चार्ट पैटर्न बना पता है और स्टॉक ने ऊपर चलना प्रारंभ कर दिया है। कंसोलिडेशन फेस यदि आप लोग देखोगे यहां से लेकर ये पूरा का पूरा जोन हमारा एक कंसोलिडेशन फेस में निकल चुका है। यदि यहां से आप लोग देखते हो ये पूरा का पूरा एक कंसोलिडेशन फेस में जो है कहीं ना कहीं निकाल दिया है स्टॉक ने, जो कि आप लोग देखोगे लगभग अप्रैल 2023 से लेके अप्रैल 2024 यानी कि 1 ईयर का टाइम पीरियड एक कंसोलिडेशन फेस में भी निकल चुका है। तो यहां से काफी ज्यादा चांसेस नजर आ रहे हैं कि फाइनेंशियल हमारे इंप्रूव हो रहे हैं, लेकिन स्टॉक प्राइस अपने ऑल टाइम हाई से 50% डाउन है। 50% डाउन होने के अलावा उसने 1 ईयर का टाइम पीरियड एक कंसोलिडेशन फेस में निकाल दिया है। तो यहां से काफी हाई चांसेस नजर आ रहे हैं कि ये स्टॉक ऊपर जो है निकल सकता है। सो आई होप ऑल चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। ये वीडियो केवल और केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है, जो मैं अपनी इन्वेस्टिंग के लिए स्टडी करता हूं वो आप लोगों के साथ में शेयर करता हूं। आवास फाइनेंशियल के ऊपर ऑलरेडी मैंने डिटेल्स वीडियो बनाया है और उम्मीद करता हूं कि आपने उस वीडियो को जरूर देखा होगा, जिससे कि चीजें क्लियर होंगी कि कंपनी बेसिकली करना क्या चाह रही है, आगे की प्लानिंग क्या है। उस वीडियो में सारा कुछ मैंने डिस्कस किया है। सो आई होप वीडियो से इंफॉर्मेशन मिली होगी। वीडियो से इंफॉर्मेशन मिली हो तो एक थम्स अप जरूर करिएगा, जिससे कि आगे की वीडियो बनाने के लिए मैं प्रेरित होता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।